मंत्र है और वो मंत्र क्या है? जीवने यावदा दानम स्यात्र दानम ततोधिकम। मैं जीवन में जितना पा रहा हूँ, पाया हूँ, पाने वाला हूँ, उससे 1000 गुण ज़्यादा समाज के लिए, विश्व के लिए काम करके दूंगा। तब जाके मैं इंसान हूँ। अदरवाइज गाय, बकरा, भेड़, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब खा पी के अपने बिस्तर में जाके सोते हैं। इंसान है ना, ईश्वर ने बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। ये दुर्भाग्य है कि लॉर्ड मैकले बोला, या लॉर्ड मैकले एजुकेशन के कारण ये सीख गए हम दो, हमारे दो, बांग्लादेशियों को आने दो। हमारा पेट भरना चाहिए, मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पहनूं, मेरा अच्छा घर हो, मेरा अच्छा भूमि भवन वाहन हो, मेरा अच्छा सुख शांति समृद्धि हो, दूसरे का नहीं हो, दूसरे से मेरा ज़्यादा हो। एकोमोलेशन करूं, स्टोर करूं, रखूं, मैं अमीर बनूं बाकी के मुकाबले। ये भावना, ये शिक्षा लॉर्ड मैकॉले के एजुकेशन सिस्टम से हमें मिल गया है। एक अंधा पट्टी लगा दिया गया इधर, तू तेरा। पहला क्वेश्चन होता है मेरा क्या फ़ायदा होगा। जिस समय ये प्रश्न आप कर लेते हो, उसी समय आप इंसानियत से गिर जाते हो। जो कल गा रहे थे, मानवता नष्ट हुई, तो वो कहाँ से आया? लॉर्ड मैकले एजुकेशन सिस्टम से आया। तो ये मानवता को बचाना है, तो कैसे बचाना होगा? पहले खुद को दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा, एक मानविकता के अनुसार। मैं नहीं कह रहा हूँ आज के युग धर्म के अनुसार बहुत करो, नहीं कह रहा हूँ, कॉमन मिनिमम तो करेंगे। सब कुछ होने के बावजूद फकीर जैसे जीना है। हम करोड़पति हैं, ठीक, लेकिन ये समझना कि ये मेरा नहीं है, उसका दिया हुआ है। कोई एक यूनिवर्सल सत्ता है जो दिया है, और मैं उनका सदुपयोग करूं। किसके लिए? उसी का कल्याण के लिए, उसी के जन्म के लिए। तो ये लाइन हमेशा इम्पोर्टेंट है। जीवने यावदा दानम स्यात्र दानम ततोधिकम। मैं उससे ज़्यादा समाज के लिए दूं, दूसरे के लिए काम करूं। और कैसे करूं? उससे बिना कोई रिटर्न आशा रखे। और तीसरा बिंदु क्या बताया? कर्म करते चल, पैसा पीछे दौड़ेगा। पैसे के पीछे दौड़ोगे, काम भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी महापुराण में एक बहुत अच्छा उपाख्यान है ना, कि लक्ष्मी माँ बोलती हैं, मैं उसके पीछे जाती हूँ जो नारायण के पैर में रहता है। नारायण का पैर, नारायण का माने क्या? क्या अर्थ हुआ? कोई नहीं बोलेगा। नारायण का सेवा माने क्या है? हाँ, आप सब सही बोल रहे हो, ठीक बात है, लेकिन टेक्निकल वर्ड क्या है? नर सेवा ही मानव सेवा ही माधव सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा। तभी ये कॉन्सेप्ट होगा, तब जाके हम कर्मयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हम सब वही जिएंगे। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती है क्यों ए गंगा तू बहती है क्यों। तो ये
हम सब उस गंगा के एक एक बूंद हैं और हमें ये प्रश्न किया जा रहा है। और कैसे करना बोला? निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा। कैसे करें विपन्न का सेवा? निष्काम भाव से करें। कोई कामना, कोई आशा, कोई आकांक्षा, कोई इच्छा हमारे अंदर नहीं हो। और जब करें क्या सोच के करें? विभूतवाराधनमस्मदीयम। ऐसा करें कि तेरा सेवा कर रहे हैं। किसी का भी सेवा करें तो उस समय क्या सोच के करें कि हे नाथ, हे प्रभु, तेरा ही सेवा कर रहे हैं, इस रूप में तू है मेरे सामने। जैसे कहते हैं, वो त्रिदेव का एक विषय है। भिक्षा करके खा रहे थे, रोटी बना रहे थे और डेली बोलते हैं भगवान तुम आओ मेरे साथ खाना खाओ। और फिर भगवान बोले ठीक है कल आता हूँ। आया तो इंतज़ार किया, भगवान आने से खाएंगे, भगवान आने से खाएंगे। घड़ी देख रहा है 11 बज गया, भगवान नहीं आए। 12 बज गया, भगवान नहीं आए। 1 बज गया, भगवान नहीं आए। कुछ देर के बाद देखा एक कुत्ता आया, मार डंडा लेके दौड़ाया एकदम भाई यहाँ से। शाम को फिर प्रार्थना के समय भगवान को बोला प्रभु आप तो आए नहीं बोले थे। आया कैसा नहीं यार, आया था, मैं कुत्ता के रूप में आया था। अरे मालिक, और रूप नहीं मिला, कुत्ता के रूप बन के आते हो, कैसे पहचानूंगा मैं? पता नहीं किस रूप में वो आ जाए, क्योंकि उसका तो सब रूप है। इसलिए अपने से जो बन पड़े, जितना बन पड़े, दूसरे के आशा में नहीं रहना। और बताता हूँ, सुनो, मेरे जीवन में जब भी विपद आया, 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुआ। एक कुत्ता आ गया घाव बना के। मेरे पास एग्जैक्टली टाइम नहीं था, लेकिन परीक्षा था मेरे लिए। मैं उस कुत्ता का सेवा नहीं कर पाया। उसके बाद दर्शन नहीं दिया वो कुत्ता, बाद में सुना मर गया। और उसी दिन से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चालू हो गया। लेकिन वो जो दृष्टि आया, जो घटना घटा, मैं समझ के भी नहीं कर पाया। तो लाइफ में याद रखना, इस प्रकार के कई इंसिडेंट जो आपको क्लिक करेंगे, वो परीक्षा है आपके लिए। और ये मार्ग पूरा परीक्षा का मार्ग है। आप कल तक सामान्य आदमी थे, खाओ पियो बच्चा पैदा करो, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग, वाइन डाइन साइन, कमा लिया, पढ़ लिया, बच्चा पैदा कर लिया, शादी कर लिया, आहार निद्रा भय मैथुनंच, कल तक ठीक है। जिस दिन आचार्य संजय के गुरुकुल में आ गए ना, आप रजिस्टर्ड हो गए उसके खाता में। बड़ा परीक्षा लेता है, तैयार हो जाओ परीक्षा देने के लिए। प्रचंड परीक्षा लेगा, बहुत कष्ट देगा, कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। तब तो हमको गुरुकुल वुरुकुल नहीं करना है। क्या बोल रहे हो, कष्ट कष्ट बोल रहे हो? जानते हो, जब महाभारत उपाख्यान समाप्त होता है और कृष्ण भगवान सबका हो गया, कैंप खत्म हो गया, फाइटिंग कैंप ट्रेनिंग हो गया, तो फिर वैसे ही कोई ड्रेस देने के लिए सब तैयार हो गए। तो कुंती को पूछ रहे हैं कि हे बुआ आपको क्या चाहिए? कुंती क्या बोल रही है? कृष्ण को कुंती क्या मांग रही है? किसको पता है? बोलो। दुख चाहिए, कष्ट चाहिए, सुख नहीं देना। कृष्ण बोले चमत्कृत हो गए, बोले अरे यार ये क्या मांग रही है तू? बोले हाँ, मुझे अगर तुम्हें कुछ देना है तो हर पल हर समय दुख दो, ताकि मैं तुम्हारा स्मरण कर सकूं, एक पल भी मैं तुम्हें नहीं भूलूं और मेरे सामने मैं होश में रहूं तुम्हारे लिए। निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा, विभूतवाराधनमस्मदीयम, प्रभु देहि देहे बलम धैर्य मंत्र। बल नहीं है
बल नहीं है ना, खत्म हो गया है बल। और बल है तो फिर बल जैसे ही बैठोगे ना, अंदर का विटामिन नहीं है, क्या करोगे? और तुमसे कल बच्चे क्या सीखेंगे? बल। तो आचार्य के लिए पहला क्या चाहिए? बलम। बिना बल का आचार्य पोस्ट से रिजाइन दे देना, क्योंकि बच्चे निर्बल हो जाएंगे तुम्हें देख के। रिजाइन। आचार्य का कर्तव्य गुरुकुल में बहुत है। पहला तो अपने को उस लेवल, उस मॉडल पे मेंटेन करके रखना पड़ता है, बलम। दूसरा है धैर्य, पेशेंस। अगर नहीं है तो गुरुकुल के आचार्य नहीं बन सकते, काम नहीं होगा, बाधा आएगा, विघ्न आएगा। और याद रखना, बाधा विघ्न ना काम में ही आते हैं। तुम सोए हो, कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं है। काम नहीं करेंगे, कोई बाधा नहीं है। शिविर में आओगे, ट्रेन टिकट नहीं मिलेगा, बस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। दारू पीने के लिए जाओ, फटाक से पैसा मिलेगा। गेट बाहर जाओ, बोला यार 2 पैक मारना है, तुरंत कोई आसपास बोतल ला के दे देगा, हमारा पार्टी है यार, आज नहीं है कल हमको भी मिलेगा। देखना, मेरा एक दोस्त है, बोला तेरी यार तुम लोग स्वार्थी आदमी। बोला यार कैसे? प्रचंड स्वार्थी, निर्लज, एकदम, तुम्हारा तो इंसानियत है ही नहीं। बोला भाई बता फिर। बोला हम लोग देश सेवक। बोला क्या करते हो ऐसा देश सेवा? बोला डेली 2 बोतल 3 पैक। बोला इससे क्या देश सेवा होता है? बे तेरी, तू पता नहीं। एक तो 70% टैक्स गवर्नमेंट को देता है। तुम देता है? मैं पीता हूं तो देता हूं। हर एक बोतल में 100 में 70 रुपया गवर्नमेंट ले लेता है। इससे बड़ा सेवा क्या हो सकता है बोल? बोला पक्का। फिर क्या करते हो? बोला उस पैसा से देश का कल्याण होता है, तो हमसे बड़ा देश सेवक कोई हो नहीं सकता। उसके बाद बोला यार देख, दारू पीते हैं, दारू पीने से हमारा बीमारी होगा, किडनी लीवर सब प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को पैसा मिलेगा, और फिर जो उसका किडनी उन्नी चेंज करना है, लीवर वीवर का ट्रीटमेंट होगा, मेडिसिन खरीदेंगे, देश को टैक्स मिलेगा। और ये शरीर रहने से क्या फायदा है? जल्दी मर जाना चाहिए। दारू पी के तुम लोग घसीट घसीट के मरोगे, हम दारू पिया एक साथ खत्म, तो देश का सेवा हुआ, धरती हल्का हो जाएगा। पकड़ लो मैं 80 किलो, तो धरती का 80 किलो वेट खत्म हो गया ना भाई। तो हम मरेंगे, तो जब मरेंगे तो मेरा जो धुआं उड़ेगा उसमें भी दारू का सुगंध उड़ेगा, तो कितना, तो हमसे बड़ा देश सेवक तो कोई हो नहीं सकता। बोला यार सही बात, हम ही लोग एक गधे बैठे हैं। तो ऐसे भी देश सेवक करते हैं निस्वार्थ भाव में, ठीक है। निस्वार्थ सेवात्म बोध ही उनका पूरा निस्वार्थ। दिन का 500 रुपया दारू पिएंगे, निस्वार्थ सेवा। तो अपना अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, वो बढ़िया से 2 पैक मारा था, इतना टेक्निकल समझा रहा था मेरे को कि मेरा दिमाग आउट हो गया। और वो 8 पॉइंट समझाया था, मैं तो 2 या 3 पॉइंट बोला, 8 पॉइंट ऐसा समझाया कि भेजा आउट हो गया मेरा। मतलब तेरी भागो यहाँ से, ठीक है। बाद में सोचने लगा यार बोल तो सही रहा है, पीने दो, ठीक है। तो ये है। तो इस प्रार्थना को आप लोग हर दिन गाना है, सुबह उठ के, जो मॉर्निंग प्रेयर है ना, तो कल से मॉर्निंग एंड इवनिंग ये प्रेयर को आप बड़े भाव भक्ति के साथ गाना, और जब गाओगे तो अर्थ को समझना, और जब जब गाओगे इसमें एक नया अर्थ आपको गहराई से मिलेगा। खाली सुन लोगे मज़ा नहीं आएगा। ओके, ठीक है। सुबह एंड शाम जो प्रार्थना से रहेगा आपका, उसमें ये रहेगा, है ना।